हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्निंग प्लेटफॉर्म एलएनपी में। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि कौन सा इनमें से बेस्ट है, यानी कि एएसी ब्लॉक बेस्ट है या ब्रिक बेस्ट है। दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, वो भी फुली टेक्निकल टर्म से साथ हम इनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। तो और 2020 में हमें कौन सा बेस्ट रहेगा ये भी हम बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बात करते हैं हम इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले एएसी ब्लॉक। ठीक है, एएसी ब्लॉक क्या होता है? एएसी ब्लॉक होता है ऑटो क्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। ठीक है, ये बहुत ही हल्का होता है और इजी, जो हैंडलिंग इसकी इजी, मतलब हैंडलिंग जो होती है इजी होती है। ठीक है। तो एएसी ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। एएसी ब्लॉक्स क्या किसके बने होते हैं? फ्लाई ऐश के बने होते हैं, जिप्सम, सीमेंट, लाइम एंड वाटर। ठीक है, इन चीज़ों से मिलकर एएसी ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। ब्रिक्स की जहाँ बात करते हैं हम, ब्रिक्स की बात करें तो सिलिका, सैंड, एल्युमिनियम क्ले। ठीक है, एल्यूमिना क्ले हो गया, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया एंड फायर। ठीक है, ये होती है हमारी ब्रिक्स। इसके बाद इसका जो साइज होता है, ठीक है, एएसी ब्लॉक का साइज बड़ा होता है और ब्रिक का छोटा होता है। जैसे अब हम टेक्निकल टर्म में बताएं तो 625 इंटू 240 इंटू 75 टू 250 mm, एक साइज ये होता है। हमें मल्टीपल साइज में हमें एएसी ब्लॉक मिलता है, और 600 इंटू 200 इंटू 75 टू 250 mm। ठीक है, और एज पर हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, एज पर डिमांड के हिसाब से भी ये बन जाते हैं। इसकी एक खासियत ये है। ठीक है, जबकि ब्रिक हमें 230 इंटू 75 इंटू 115 mm में मिलती है। ठीक है, इसके बाद साइज। साइज पे प्लस माइनस कितना होता है? जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं उसके प्लस माइनस कितना होता है? एएसी ब्लॉक में 1.5 mm ही, मतलब ए एक्यूरेसी होती है इसकी। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस है। और ब्रिक्स में जो होती है 5 mm की प्लस माइनस में होती है। ठीक है, डिफरेंस होता है साइजों का। ठीक है, तो एक्यूरेसी में भी, साइज के एक्यूरेसी में भी हमारा एएसी ब्लॉक बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है एएसी ब्लॉक की, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 3 to 4 न्यूटन पर mm²। ठीक है, एएसी ब्लॉक की। और IS 2185 पार्ट 3 के अनुसार। ठीक है, और जो ब्रिक की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 2.5 to 3 होती है न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो एएसी ब्लॉक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है एएसी ब्लॉक की। ठीक है, इसके बाद ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी की बात करें तो ड्राई डेंसिटी किसकी अच्छी होती है? तो एएसी ब्लॉक की ड्राई डेंसिटी 550 to 650 होती है केजी पर मीटर क्यूब में, ओवन ड्राई। ठीक है, और इसकी होती है 1950, यानी कि 1950 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ब्रिक की। तो फायर रेसिस्टेंस किसका अच्छा होता है? फायर रेसिस्टेंस अच्छा होता है एएसी ब्लॉक्स, और एएसी ब्लॉक का 2 से 6 आवर। ठीक है, 2 से 6 आवर, डिपेंडिंग ऑन थिकनेस में डिपेंड करता है। और ये इसका क्या होता है? 2 आवर ही होता है। ठीक है, 2 आवर होता है। इसके बाद जो साउंड रिड्यूसिंग इंडेक्स क्या किसका अच्छा होता है? तो एएसी ब्लॉक का 45 डेसिबल फॉर 200 mm एंड थिक वॉल, और 230 mm थिक वॉल के लिए 50 डेसिबल होता है। ठीक है, ब्रिक में। तो मोटार कंजप्शन पर एम क्यूब में कितना होता है? 1:6 का जो मसाला होगा। ठीक है, 1:6 का मोटार जो होगा 1:6 में। तो एएसी ब्लॉक का जो रेशियो होगा वो होगा, उसमें मोटार कंजप्शन होगा 0.5 बैग सीमेंट होगा, और इसमें 1 एम क्यूब में 1:6 में 140 बैग। ठीक है, 1.40 बैग सीमेंट का
हमारा कंजम्पशन होगा 1 m³ में, ठीक है। मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस की एसी ब्लॉक का मेंटेनेंस जो होता है लेस ड्यू टू इट्स सुपीरियर प्रॉपर्टीज, इसका कम, बिल्कुल कम हमारा इसमें मेंटेनेंस खर्चा है और इसे हम बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं, तोड़ के इसे रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है ब्रिक। ब्रिक की जो होती है कंपैरेटिवली हाइयर, इसकी जो मेंटेनेंस खर्चा है हाई है, ठीक है। इसके बाद एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग जो होती है एसी ब्लॉक में अप्रोक्सीमेट 25 रिडक्शन इन एयर कंडीशनर लोड, ठीक है। नो सच सेविंग, इसमें कोई सेविंग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आती है एसी ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन स्पीड किस में ज़्यादा है, तो कंस्ट्रक्शन स्पीड इसलिए ज़्यादा है इसमें कि वेरी हाई ड्यू टू बिगर साइज, इसका जो बड़ा साइज है उसके कारण कंस्ट्रक्शन स्पीड अच्छी होती है एसी ब्लॉक की, और लाइट वेट होता है, हल्का होता है, ठीक है। वो होता है भारी होती है ईंट। और उसके बाद जो ब्रिक होती है उसके साइज छोटे होते हैं, तो छोटे में काफ़ी लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी एसी ब्लॉक की जो यूनिफॉर्म एंड फिनिश्ड, बिल्कुल क्वालिटी फिनिश्ड मिलती है और उसमें नॉर्मल वेरी होती है, ठीक है, ब्रिक्स में। इसके बाद हम कुछ और बताएंगे जो वेट होता है एसी ब्लॉक का, ठीक है। एसी ब्लॉक का जो वेट होता है 14.20 केजी होता है, 14.20 केजी। तो उसके बाद जो ब्रिक का 8 ब्रिक इनटू, ठीक है, 8 ब्रिक के बराबर उसका कवर करता है एरिया, ठीक है। 8 ब्रिक, जो 8 ब्रिक का वेट होता है 35.07 केजी के आसपास आता है, ठीक है। इसके बाद जो लोड ऑफ ब्रिक होता है 2 टाइम ग्रेटर देन ब्लॉक, ठीक है। पानी में ये डूबता नहीं है क्योंकि एयरबड्स होते हैं इसमें, और ईंट डूब जाती है, ठीक है। जो ब्रिक होती है हमारी वो डूब जाती है। वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हल्का होता है, लाइट वेट, ये हमने बता ही दिया है आपको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेबर इसमें कम लगती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेबर लगभग 10 फीट जो होती है, ठीक है, 10 फीट इंटू 10 फीट के जो अगर हम निर्माण कार्य करें तो 400 रुपये पर लगेंगे, और उसमें ईंट में हमारा ज़्यादा लगेगा, 1400 के आसपास हमारा पैसा लगता है, ठीक है। ज्वाइंट और वर्केबिलिटी 500 ब्लॉक में 162 ज्वाइंट लेंगे 162 और 1 बैग सीमेंट, और 585 ब्रिक में 1656 ज्वाइंट्स हमारे 2 बैग सीमेंट में लगेंगे, ठीक है। तो ये बात है। और आपने जाना कि कौन सा बेस्ट है, तो आप कह सकते हो कि टेक्निकल टर्म में तो हमारा अभी जो चल रहा है एसी ब्लॉक इज़ बेस्ट है, एसी ब्लॉक बेस्ट है, ठीक है। उससे हमारा निर्माण कार्य बहुत जल्दी हो जाता है। तो गाइज, आपको वीडियो सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।